जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं मंगलसूत्र टैक्स, एक बार आप घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ें। जो भी इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र है उसमें दिग्भ्रमित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आरक्षण क्या कभी धर्म के आधार पे होता है, और न ही हमारे नेताओं ने कभी धर्म के आधार पे आरक्षण की पैरवी की। आरक्षण हमेशा जो है वो जाति आधारित है, और मुसलमानों में भी निम्न कोटि की जातियां हैं जिनका अभी तक आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे उनका जो है उदय नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम चुनाव हो रहे हैं और इसी आम चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में हम घूम घूम के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज ऋषि कुमार हैं। ऋषि कुमार काराकाट की एक विधानसभा से विधायक हैं। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता के मुद्दे क्या हैं। पहले तो सर नमस्कार और स्वागत है आपका। इस बार जनता का मूड क्या है और किन मुद्दों पर मतदान करेगी जनता? बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। जो मुद्दे हैं वो आम लोगों के मुद्दे हैं, और कभी भी हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो है वो जन सरोकार का है। हम युवाओं की नौकरियों की बात करते हैं, हम चिकित्सा सेवा की बात करते हैं, हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की। और जो नैरेटिव जो एनडीए के लोग जो देते हैं, 10 साल से सत्ता में हैं, और बिहार ने तो 40 में से 39 सांसद दिए उनको। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया। मोदी जी कई बार आ गए बिहार में, और जब भी वो आते हैं और जो उनकी भाषा होती है उस भाषा से जो है आम जन विचलित हो जाते हैं। अब इस तरह की भाषा जो उनकी है कि भाई तुम्हारे मंगलसूत्र ले लेंगे, एक विशेष वर्ग में दे देंगे, 2 भैंसें होंगी, 1 भैंस ले लेंगे और 1 भैंस जो है उस विशेष वर्ग को दे देंगे। अब इतनी ज़्यादा ओछी भाषा हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि मैं आपको कैमरा के सामने ये बात बोल भी नहीं सकता। लालटेन के सामने जिस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मैं कैमरे में ये बात बोल भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों के पास ना पिछले 10 साल का रिज़ल्ट है या उपलब्धियां हैं, और ना ही आने वाले 5 साल का उनके पास रोड मैप है। तो इसलिए जनता इस बार जो है अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, और इस बार इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ रहा चुनाव। इस बार आम जनता चुनाव लड़ रही है, अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है। अच्छा, एक आप मुद्दे की बात कर रहे थे और आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप बात कर रहे हैं रोजगार की। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो केंद्र सरकार जो है उसके मुद्दे हैं विरासत टैक्स, मंगलसूत्र खतरे में है। महागठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी आधा से ज़्यादा संपत्ति उन लोगों में बांट दी जाएगी। तो इन मुद्दों से क्या लगता है आपको? अब आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। ये कभी ये बात नहीं कर रहे कि पिछले 10 साल में इन्होंने बिहार को क्या दिया, और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं मंगलसूत्र टैक्स, एक बार आप घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ें। जो भी इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र है उसमें दिग्भ्रमित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात हमें बताया आप, आरक्षण क्या कभी धर्म के आधार पे होता है, और ना ही हमारे नेताओं ने कभी धर्म के आधार पे आरक्षण की पैरवी की। आरक्षण हमेशा जो है वो जाति आधारित है, और मुसलमानों में भी निम्न कोटि की जातियां हैं जिनका अभी तक आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे उनका जो है उदय नहीं हो पाया। तो आरक्षण के ऊपर इन लोगों ने हमला किया कि इंडिया गठबंधन के लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ एनडीए का ये एजेंडा है कि जब 400 सीटें, इनके भाजपा के नेता भी बोलते हुए सुने गए हैं इस बात को, जैसे ही 400 सीटें हम जीतेंगे तो आरक्षण या संविधान के अंदर हम जो बदलाव करना चाहते हैं या जो नया संविधान हम लाना चाहते हैं उसको हम लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एजेंडा के आसपास भी ये लोग नहीं हैं, और आम जनता जो है हिसाब मांग रही है पिछले 10 साल का। आम जनता ये जानना चाहती है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 10 साल के अंदर तो 20 करोड़ नौकरियां होती हैं, बल्कि उल्टा इससे विपरीत ये हुआ कि नौकरियां गई हैं लोगों की। आईआईटी से जो इंजीनियरिंग करते थे पहले 100% प्लेसमेंट होता था। मैं बहुत ही
तकलीफ से ये बात आपको कह रहा हूँ, 38% छात्र पूरे हिंदुस्तान के IITों से आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा संस्थान जो पूरे विश्व में टॉप 10 और टॉप 15 में आता था, उसके बच्चे बेरोजगारी को झेल रहे हैं। तो आप ये बताएं ना, 10 साल में आपने कितने रोजगार का सृजन किया? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये दावा है कि पकौड़ा बेचो और चाय बेचो, वो भी रोजगार है। आप ये बताइए, इस देश की जनता पढ़ लिख करके, डिप्लोमा करके, ग्रेजुएशन करके, एमटेक करके चाय और पकौड़ा बेचेगी? दुनिया में ऐसे बच्चों को रिसर्च वर्क में रखा जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है, जो हमारी सरकार, जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि जितने भी लोग ग्रेजुएट होंगे उनको नौकरियां देंगे हम। जितनी भी महिलाएं हमारे देश में हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको 1 लाख रुपए साल का हम देंगे, और यानी कि 8,333 रुपये। तो ये आम जन की बात हम करते हैं। इंडिया अलायंस आम जन की बात करती है, पर एनडीए के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई रिपोर्ट कार्ड। इसी बीच लगातार तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, 200 से ज़्यादा उनकी जनसभाएं हो गई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि करता हूँ 200 नहीं, लगभग 300 हो चुकी 300 हो चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि जैसे ही चुनाव के ये वोटिंग के आखिरी चरण खत्म होंगे, वैसे ही तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इस पर क्या कहना है? ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का डर है। उनको ये डर सता रहा है कि 34 साल का युवा कैसे चैलेंज कर रहा है प्रधानमंत्री जी को, और उसके कारण जो है बौखलाहट में उनसे ये बयान निकल रहे हैं। ये सिर्फ 34 साल का युवा नहीं है, इस 34 साल के युवा के पीछे पूरी बिहार की 13 करोड़ जनता है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ 34 साल का लड़का का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस 13 करोड़ लोगों की आवाज़ है, जिससे बौखलाहट प्रधानमंत्री जी को हो रही है, और वो अब पर्सनल अटैक पे आ गए हैं। इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप चूंकि जनता के बीच रह भी रहे हैं, चुनाव भी है, आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता के दिमाग में और जहन में हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम नहीं है। यानी जो 12,680 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम जो उजागर किया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसने जहाँ से मतलब पब्लिक डोमेन में आया, ये सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे का नहीं है। ये महा स्कैम है, और ये स्कैमों का बाप है। क्योंकि अगर आप सिर्फ चंदे की रकम को देखें, तो चंदे की रकम जो है अगर 500 करोड़ है, तो उस 500 करोड़ का चंदा दे करके 15,000 करोड़ का बिजनेस लिया लोगों ने। अब ये कहते हैं गौरक्षक हैं, गाय हमारी माता है, सबसे ज़्यादा चंदा इन लोगों ने गाय के मीट को एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों से लिया। और मतलब कि ताज्जुब की बात क्या, जग जाहिर बात ये है कि वो सबसे बड़े जो मीट एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। तो आप कौन से गौरक्षक हैं? आप कौन से गाय की बात करते हैं? कौन से आप धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसा आप उन लोगों से लेते हैं? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 12,680 करोड़ का नहीं है। इसके द्वारा जो बिजनेस चंदा दे करके जो बिजनेस लिया गया, उसका भी स्कैम है। मैंने तो यहाँ तक भी रिसर्च करके पता किया कि रेमडेसिविर मेडिसिन जो कोविड के सेकेंड वेव में जिसको अनिवार्य बताया गया था हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, यानी कुछ लोगों के द्वारा, WHO ने उसको पहले रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी सिप्ला को दिया इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रेमडेसिविर बनाने का। सिप्ला कंपनी ने अकेले 250 करोड़ रुपए दिया है बीजेपी को। कहाँ तक छुपेंगे ये सर से लेके पैर तक हमाम में नंगे हैं। ये कितना भी छुपा ले अपने भ्रष्टाचार को, ये सर चढ़ के बोल रहा, और ये जनता बोल रही है कि जिन लोगों ने मौत बेचा है उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। ये काराकाट लोकसभा है और उसी में आपकी एक विधानसभा भी आती है। ये सीट जो है वो महागठबंधन को गया है। क्या लगता है कि चूंकि पवन सिंह के आने से ये सीट त्रिकोणीय हो गई है, क्या लगता है कि जनता किस तरफ जाएगी? देखिए, आपने पवन जी का जिक्र किया। पवन जी अच्छे कलाकार हैं और भोजपुरी भाषा के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। कलाकार आदमी हैं, अच्छे कलाकार हैं। पर कलाकार राजनेता, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और हमने पास्ट में भी देखा है, मनोज तिवारी जी भी कलाकार थे, रवि किशन जी भी कलाकार थे,
निरहुआ भी कलाकार थे। एक बार आप ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आइए, इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम किया। जनता देखिए बहुत समझदार है, कलाकार के साथ फोटो ज़रूर खिंचवाती है, लेकिन वोट मुद्दों पे देती है। और मुद्दे क्योंकि जनता के हैं, और जनता के मुद्दे जो है इंडिया गठबंधन उठाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, राजा राम जी के सामने कोई कंपटीशन नहीं है। वो यहाँ से कम 3 लाख वोट से जीत करके जा रहे हैं, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ये हमारे साथ ऋषि कुमार थे जो कह रहे थे कि जनता मुद्दों पर वोट देती है और जनता के मुद्दे महागठबंधन उठाती है। हालांकि पवन सिंह के आने से कई लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचाने के लिए भले ही उनके साथ खड़े हो जाते हों, लेकिन मतदान में इसका परिणाम कुछ और आएगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।